क्या कहेंगे, आज आपने निवेदन दिया है, आपकी मांग क्या थी, निवेदन क्या है? देखिए, मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, अशरफ पठान साहब, सलमा बाजी, अनिसा बाजी, सैयद हुसैन साहब, मोबिन पठान साहब, निज़ाम भाई और दीगर हमारे पदाधिकारी आज, मोहसिन भाई, कल्याणकर, हमने जो है तो आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को एक डेलीगेशन दिया है और जिसमें हमने डिमांड करी है कि आज सबसे मेन मुद्दा, और आप देखते हो कि हम लोग जब भी आते हैं तो कोई नया मुद्दा लेके आते हैं। आज हमने 3 ऐसे मुद्दे लेके आए कॉरपोरेशन के सामने कि जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने कुछ शर्तें लागू की कि डेट और बर्थ सर्टिफिकेट पे कि भाई अगर मरने वाला घर में मर गया तो डॉक्टर ने लिख के देना कि मेरे मौजूदगी में मरा है। तो ये होने से तो रहा, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो हमने एक डिमांड रखी कि भाई जिस घर में अगर खुद घर के अंदर मौत हो गई, कोई उर्दूपाठ से, कोई बीमारी से, ज़ईफ़ की या जवान की, तो डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर की शर्त को रद्द करते हुए परिवार से 100 रुपये के बॉन्ड पे एफिडेविट करके लेना कि ये बीमारी से हो या कुछ भी वजह से हमारे मौजूदगी में मरा, और उसी को आधार बना के उसको डेथ सर्टिफिकेट देना, शर्तें नहीं लगाना। दूसरी शर्त ये है कि भाई किसी बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेने का है तो कॉरपोरेशन ने शर्तें डाली कि भाई उस घर मालक का टैक्स क्लियर होना। तो घर मालक किराएदार को तो टैक्स क्लियर देने से तो रहा है। हमने कमिश्नर साहब के सामने बात रखी कि भाई अगर वो किराएदार है तो उससे 100 रुपये के बॉन्ड पे एफिडेविट करके लो कि भाई मैं फ़ला जगह किराए से रहता हूँ और उसको किराया देता हूँ, ताकि उसके सर से वो बोझ हल्का हो जाए कि वो कम से कम वो एनओसी देने का मुद्दा हमारे सामने ना रहे, ताकि वो कंडीशन डाल के उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करे। उस बात पर भी आदरणीय रंजीत पाटिल साहब जो डिप्टी है, एडिशनल है कमिश्नर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगा। तीसरी बात ऐसी कि मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, किराड़पुरा बस्ती में 2 मेन गलियाँ है। एक बादाम गली स्टाफ की मेन गली है जो 30 गलियों से जुड़े हुई है, और इधर बरकत किराना से लेके तो पानी बम्बे तक ये भी 30 गलियों से जुड़ी हुई एक गली है। तो बरसात हो या आम दिन हो, इसमें पानी बहने की बहुत समस्या है। तो हमने कमिश्नर साहब के सामने बात रखी कि भाई दोनों को भी जो है भुयारी नाले, भुयारी गटर बनाओ। जिस तरह से बारी कॉलोनी से लेकर मकसूद कॉलोनी तक जो बाजूपुरे के पानी आता था, जिससे बारी कॉलोनी के लोगों को और 2-4 कॉलोनी को त्रास होता था, ताकि भुयारी नाले अगर बनेंगे दोनों तरफ से तो दोनों 30-30 गलियों का जो पानी है वो उस नाली के दौर से गुजरेगा, चाहे डेनिस का हो, कि बरसात का हो, कि रोड का हो। तो ये भुयारी नाले बरकत किराना से लेके तो नीचे तबेले तक, और इधर 1 नंबर गली से लेके तो रहमाने के नाले तक, इब्राहिम मस्जिद के पास तक, दोनों तरफ से भुयारी नाले बनाना चाहिए ताकि पब्लिक को वो जाने आने में सुविधा हो। तीसरा इशू, हमारे अशरफ भाई भी बहुत फॉलोअप ले रहे कि भाई जो पुरानी डेनिस की चौकअप लाइन है या पुरानी नहर है उसको हटाकर जो है तो नई पानी की लाइन उसके अंदर डालो कि पानी बहुत ख़राब आ रहा है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि भाई मैं तुम्हारे तीनों मुद्दे पर बिल्कुल इसको किस तरह से आपको जनता को राहत मिल सके, और ये जो कंडीशनल इसके ऊपर आई हुई है क्लियर टैक्स करने की, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, तीनों भी विषय के ऊपर हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ मार निकालेंगे और जनता को राहत देंगे। सर, एक सवाल है मेरा, आज औरंगाबाद में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर आरोपों का दौर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि इम्तियाज अली साहब है, रणजीत शेषार साहब है, अब अभी हाल ही में आज अफसर वही है, इन्होंने जो एक घमासान चल रहा है, इसको लेकर जनता में बेचैनी है। आप इसको तमाम प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, सच को आज नहीं और गधे को ताज नहीं। मैं बड़ी खुला बात करता हूँ। अगर इम्तियाज अली साहब ने अगर सच्चाई से और बेबाकी से अगर कोई आवाज़ उठाई है तो कहने के उनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी काम किया जा रहा है, या अगर उन्होंने गलत राह से कोई नीयत से कोई काम किया होगा तो उनको कोई ना कोई उसके ऊपर प्रोटेक्शन न देते हुए उनका भी कोई मसला खड़े कर रहा। तो देखिए, राजकारण में हमको पहले ये सोचना चाहिए कि हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप प्रत्यारोप न करें। मैं देखा हूँ कि भाई इनके ऊपर वो आरोप कर रहा, उनके ऊपर ये आरोप कर रहा, तो मैं इतने कहूँगा कि इम्तियाज अली साहब ने जो इशू उठाया है तो वो एक काबिल तारीफ़ इशू है कि इंडस्ट्रियल के अंदर बड़ी पैमाने पर धांधलियाँ हुई। ठीक है ना, शासन उसकी इंक्वायरी करेगा, शासन इंक्वायरी करेगा और वो काम करेगा। अगर अच्छा इशू हो तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी और मैंने सुना कि भाई पर्सनल किसी ने उनके ऊपर अटैक किया है, तो मेरा ओपिनियन है कि पर्सनल किसी पे अटैक नहीं करना चाहिए। साहब उनके ऊपर भी आरोप रहेंगे, आरोप को कैसे देखते हैं? नहीं, आरोप अगर सही है तो बिल्कुल दोषी को कार्रवाई होना चाहिए। अगर इम्तियाज अली साहब ने अगर कभी इशू उठाया है तो कार्रवाई होना चाहिए ना। फिर
संजय सिरसाट पे भी आरोप हुआ सर, जैसे इनके ऊपर हुआ। भाई संजय सिरसाट साहब हमारे जिले के पालक मंत्री है, बराबर है, लेकिन जहां अगर जलील साहब ने आरोप लगाया कि भाई मैं पक्के सबूत के साथ सीबीआई आज वो सीबीआई ऑफिस पहुंचे, तो सीबीआई अपने बिल्कुल इंक्वायरी करेगी, कार्रवाई। तो देखो आमदार इनका पालक मंत्री का क्या बोलना है कि कानून जो करेगा वही मानूंगा 100%। जो कानून का मान सम्मान कर रहा है उसका भी मानना पड़ेगा, जो आरोप प्रत्यारोप कर रहा है उसका भी मानना पड़ेगा। अब सच्चाई क्या होगी वो तो इंक्वायरी में सामने आएंगी। सर, ये आपसे सवाल है कि आज समाज में ये बात की चर्चा है कि ठीक है आप कोई भी पार्टी से हो, लेकिन कम से कम मुसलमान नेता जो बहुत कम रह गए शहर के अंदर, उन्होंने आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा आम लोगों की राय है। इसको आप कैसे देखते? बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई गिने चुने बच्चे शहर में रहनुमाई करने के लिए, ठीक है, हमारे मफाद अंदर जो कुछ होंगे, लेकिन हालात को देखते हुए हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और मुस्लिम रहनुमाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा अपना ये ओपिनियन है। राष्ट्रवादी की तरफ से सलीम पटेल, हम हमारे सैयद साहब, मोहसिन साहब, निज़ाम साहब, अनीस बाजी, सलमा बाजी सब मिलके एक 3 निवेदन हमने लेके आए। इसमें एक परमवीर अब्दुल हमीद और माँ आयशा हाल का एक विषय है कि इसको बार बार जो तो दूसरों को BOT भी देने के बारे में इन्होंने निर्णय ले रहे, उसके लिए हम बहुत 2-3 साल से फॉलोअप कर रहे हैं। उसके बारे में भी एक निवेदन दिया गया। और दूसरा पानी की लाइन और ड्रेनेज की लाइन बदलना, ये किरापुर में कम से कम 2 साल से ये मैटर चल रहा, लेकिन ये क्यों डिले हो रहा पता नहीं। वो कंपनी को काम दिए, फिर वो बाद में टल गया, फिर और जो तो मंजूर होने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ काम। तो इसके लिए भी हमने निवेदन दिए। और सलीम भाई ने जो बोले कि गटर, एक पैरेलल गटर बनाना चाहिए 30 गलियों के बीच में जो रोड जाता है, तो उस पर बहुत पानी रहता, हमेशा नमाजियों को तकलीफ होती, आने वालों को तकलीफ होती, पानी उड़ता, झगड़े होते, गिरते लोग। तो अगर पैरेलल गटर बनाई और उसके ऊपर जाली लगा दिए लोखंड की, तो वो नागरिकों को सुविधा होंगी। और जो बात सर्टिफिकेट का जो इश्यू है कि भाई जब भाड़ेकरी जब अगर है तो वो कहाँ से टैक्स पोती लाएगा, तो टैक्स पोती की जो आर्ट है वो कारपोरेशन ने उसको शिथिल करना चाहिए और दूसरा कोई पर्यायी बॉन्ड वगैरह लेना चाहिए। आपका नाम पद बोल दीजिए। मेरा नाम अशरफ पठान, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार।